नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने विजेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं हमारे छठे विजेता के बारे में, जिनको जो अंशुल शर्मा जी हैं और जिन्होंने हमें कुछ डिटेल्स अपनी भेज दी हैं। उनकी कुंडली का विश्लेषण करके उनके कुछ सवाल जो उन्होंने दिए हैं उनको हल करने का आज प्रयास हमारा रहेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कुंडली विश्लेषण सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम प्रतिदिन एक निशुल्क समस्या आपसे पूछते हैं, जिसका समाधान जो कोई जातक हमें सही प्रकार से बताता है, उसमें से किसी एक व्यक्ति की कुंडली का निशुल्क समस्या समाधान लाइव मंच पर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो बात कर रहे हैं हमारे छठे विजेता जो कि हैं अंशुल शर्मा जी। उन्होंने हमें डिटेल्स अपनी भेजी है और उनकी पत्रिका को देखते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या उनके प्रश्न हैं और उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। शेयर स्क्रीन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिटेल्स हमारे पास जो उन्होंने दी हैं वो आई है 13 तारीख की, और 13 जून 2004 यानी कि 13/6/2004 8:55 सुबह सुजलपुर का जन्म है, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में आता है। इन्होंने जानने की कोशिश की है कि इन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं, आगे इनका क्या होगा, या ये बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं लेकिन जवाब कोशिश करते हैं देने की। और पहले कुंडली का विश्लेषण कर देते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये कुंडली है कर्क, लगन और मेष राशि की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्नेश होकर चंद्रमा कैरियर हाउस में चला गया राहु के साथ, यानी अनस्टेबिलिटी इन कैरियर में आ गई है, यानी टिक कर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, या ये टिक कर काम नहीं कर पाएंगे, या हम यह मानते हैं कि इनको सिटिंग जॉब शायद मोस्टली ना मिल पाए, ऐसी एक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब क्योंकि चंद्रमा लग्नेश होकर बैठ गए हैं मेष में, और मेष राशि कुछ भी नया कराने की बात कराती है, तो इन्होंने नया ही कुछ किया है, यानी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की है। और इनके केस में अगर हम देखें तो बायोमेडिकल का जो संबंध आता है वो 12वें घर से आ जाता है दोस्तों। और क्योंकि यहाँ मेडिकल भी है तो गुरु का इन्वॉल्वमेंट भी आएगा, यानी गुरु इनके धन भाव से संबंधित तो हो गए हैं, यानी गुरु इनको कहीं ना कहीं धन देने में मदद तो करेंगे या धन प्राप्ति में मदद तो करेंगे। और अगर बायोमेडिकल के कारक की बात करूं बुध की, तो वो भी लाभ स्थान में आया है, यानी अस्पताल या विदेश या दवाई से संबंधित कोई भी काम ये करते हैं तो इनको लाभ होने वाला है। ये तो बात तय हो गई कि इन्होंने सही दिशा में काम किया हुआ है। अब इनके कुछ क्वेश्चन है, जैसे जानना चाह रहे हैं कि जॉब कब तक लगेगा, किस सेक्टर में लगेगा, आर्थिक स्थिति वगैरह वगैरह। तो हम एक एक बात पकड़ते चलते हैं कि क्या क्या इनके साथ हो सकता है। जैसे मैंने बताया, लग्नेश का दशम में जाना, कर्मठ व्यक्ति हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन कामों में बाधाएं मिलेंगी, क्योंकि काम के मालिक को राहु ने पकड़ा है, और 10वें घर में राहु ने ग्रहण भी लगाने की कोशिश की, और काम का मालिक जो बना वो बना मंगल, और वो चला गया 12वें घर में, यानी कि अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना, विदेश से संबंधित काम ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन इन्होंने मेरे अकॉर्डिंग ली हुई है। बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में जैसा कि मैंने कहा, गुरु बैठे हैं जीव कारक होकर, और बायोमेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। धन भाव में गुरु का बैठना सलाह मशवरा देने के कार्य के लिए व्यक्ति विशेष को बहुत अच्छा बना देता है, और इन दिस केस बायोमेडिकल का काम कर रहे हैं तो आगे चल के हो सकता है सलाह मशवरा देने का काम भी इनको करना पड़े या करेंगे। अब ये गुरु इन दिस केस भाग्य स्वामी, यानी धन तो इन्होंने भाग्य से लिखवा लिया या भाग्य इन्होंने धन में लिखवा लिया, तो धन की तो विशेष परेशानी इनको होती मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वहीं लाभ के मालिक शुक्र को देखूं तो भी वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ, तो एक प्रकार से धन योग की कुंडली है, यानी धन योग का बेहतरीन निर्माण इस कुंडली में हुआ है। साथ में सूर्य भी बैठे हैं जो कि अगेन धनेश है, तो लाभ का मालिक लाभ के साथ, धन भाव के स्वामी के साथ धन लाभ भाव में ही बैठा हुआ है। जहां पर अगर मैं देखूं तो बुध विदेश का मालिक या मेडिकल से संबंधित चीजों का मालिक भी बैठा है। तो कुल मिलाकर धन योग की एक बेहतरीन कुंडली है। शनि मंगल की युति मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, लेकिन ये जातक विशेष के अंदर गुप्त रूप से धन कमाने की प्रबल इच्छा देती है। और इनके क्वेश्चन जैसा इन्होंने लिखे हैं वो साबित करते हैं कि इनको वाकई बहुत जल्दी है, ये एक ही दिन में करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना चाहते हैं, लेकिन अभी उम्र बहुत कम है, कम तजुर्बा है, बालक बुद्धि कहूंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आगे दशाएं क्या मिल रही वो भी हम ऑफकोर्स देखने की कोशिश करेंगे। भाई बहनों के मालिक बने हैं बुध, जो कि इनके केस में लाभ स्थान में आ गए, यानी भाई बहनों के द्वारा लाभ प्राप्ति होगी और भाई बहन इनसे लाभ भी लेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है शुक्र, जो कि अपने से 8वें में गया है। घर का सुख रहेगा, प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी, लेकिन हृदय संबंधी बीमारी होने के योग भी बनेंगे। माता का सुख में थोड़ी सी परेशानी भी होती नजर आती है। जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। जन्म स्थान में कामयाबी के लक्षण थोड़े से कम है। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं, दशम में या चतुर्थ में राहु केतु एक्सिस हो तो जातक विशेष धर्म स्थान में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होया करता है। केतु बैठे तो घर का सुख थोड़ा कम रहेगा, प्रॉपर्टी अपने नाम से ना लें, बढ़िया रहेगा। बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के मालिक की। पढ़ाई लिखाई के मालिक बने हैं
इनके केस में मंगल, और मंगल 12वें घर में चले गए, तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई ही 12वें घर से संबंधित यानी बायोमेडिकल से संबंधित की है। परफेक्ट है। अब आगे चले, पत्नी स्थान के मालिक बने हैं शनि, और शनि जो है वो 12वें घर में मंगल के साथ बैठ गए हैं, यानी अपनी पसंद से प्रेम विवाह की एक बेहतरीन योग बने हैं, यानी कि लड़की भी उसी दिशा में या उसी क्षेत्र में या उसी जगह पर हो सकती है जहां ये व्यक्ति काम कर रहा है, बायोमेडिकल के क्षेत्र में ही, क्योंकि आप देख रहे हैं सप्तम और पंचम का मिलन है, ये लव स्टोरी या लव की बेहतरीन प्रेम विवाह की कुंडली बन जाती है। यहाँ मंगल आप देखेंगे शनि के साथ बैठ के शनि के घर सप्तम हाउस को भी देख रहे हैं। दो पाप ग्रहों का संबंध विवाह में विलंबता के योग बताता है, खैर वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा। अब आगे चलें, भाग्य की बात करें तो भाग्य का मालिक अच्छा ही बैठा है। कैरियर में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, चंद्रमा और राहु टिक कर काम करने की इजाजत नहीं देते हैं, यात्रा संबंधी काम होगा या घर से दूर जाकर काम करना प्रेफरेंस रहेगा। बात कर रहे हैं एकादश भाव, धन योग के लिए बेहतरीन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अच्छा कमा पाएंगे। बोल रहे हैं जॉब कब और किस सेक्टर में करना चाहिए, तो जॉब के लिए मैं आपको बता दूं कि जॉब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कुंडली में अगर हम दशा को देखते हैं, दशा इस समय वर्तमान में आप पे शुक्र की ही चल रही है, और शुक्र में भी अगर हम और डीप जाते हैं तो शुक्र में इस समय बुध का प्रभाव चल रहा है, और अगर हम उसको तीसरी दशा में देखते हैं तो जो कि आपको लगभग सूर्य 13 दिसंबर 24 तक सूर्य चल रहे हैं, और प्रेजेंटली सूर्य जो है नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां या चिंता है फाइनल ईयर को लेकर कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है आपने बिल्कुल सही दिशा में प्रयास किया है। आप परफेक्टली बायोमेडिकल के स्टूडेंट बनते नजर आते हैं, इसी सेक्टर में काम करें, अच्छा रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जन्म स्थान से दूर जाकर आपको काम करना है, और विदेश से या अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाने से आपको फायदा होने दिखता है। दवाइयों का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया लगता है। अगर इसको आगे ही करना चाहें या रिसर्च भी करना चाहें तो रिसर्च के लिए एक बेहतरीन योग्य आपकी कुंडली में नजर आता है, लेकिन क्योंकि अभी आपकी उम्र मात्र 20 साल के आसपास है, थोड़ा सब्र रखें, सब कुछ मिलेगा। तो जॉब की जैसे अगर मैं बात करूं तो जॉब का योग आपका 2026 से पहले पहले मिलने के अच्छे खासे योग बन गए हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि अभी आपकी उम्र कम है, अगर आप फर्दर और आगे पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। क्यों, उसकी दो वजह और भी है कि इस समय जो बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके कैरियर हाउस को देख, पंचम हाउस को देख रहा है, उसके बाद वो फिर राशि से तीसरे जाएंगे जो कि नवे घर को एक्टिवेट करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे, हालांकि आपकी अपनी वजह हो सकती है। आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, आर्थिक स्थिति अभी आपकी उम्र सुधारने की नहीं है, अभी आपको अपने पे स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, खूब पढ़ाई लिखाई करें, खूब मेहनत करें, ताकि तब आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाए। दशा की बात कर रहे हैं तो दशा आपकी धन भाव की चली रही है, तो वो ज्यादा कोई परेशानी 2027 तक दिखा नहीं रही है। उसके बाद आएगा सूर्य, सूर्य आपके धन के मालिक होकर लाभ में बैठे हैं, वहां से मैं मानूंगा कि धन योग तगड़ा है, यानी कि 10 अक्टूबर 2027 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत तरीके से सुधर जाएगी, अच्छी खासी नौकरी भी आपको मिल जाएगी, या आप अच्छे खासे स्टैब्लिश तब आप कर पाएंगे अपने आप को। और अगर आप इस हिसाब से भी देखें तो तब आपकी उम्र जो लगभग होगी वो करीब करीब 24 साल के आसपास हो जाएगी, जो कि एक बेहतर योग बनेगा। और सूर्य जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि 22 से 24 के बीच में अच्छी राइज दे देते हैं, तो चिंता ना करें, आर्थिक स्थिति अच्छी है, जॉब भी अच्छा मिलेगा। बार बार चोट लगती है, इसका उपाय आप जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपकी कुंडली में दुर्घटना से मृत्यु प्राप्ति का योग बना है, और शनि मंगल की युति जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं 12वें घर में बनी है, यानी कि वह भाव में बनी है। साल में एक बार आपका खून निकलना निश्चित हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि आप या तो रक्तदान स्वयं कर दिया करें। गाड़ी अगर आपके पास कोई भी है तो उसमें 8 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर हनुमान यंत्र के साथ या मारुति यंत्र के साथ रख लें। गाड़ी चलाने में सावधानी रखें, जल्दबाजी ना करें। वैसे भी पेशेंस की बहुत कमी आपके अंदर है, खून आपका गाढ़ा है, जिस कारण मैं चाहूंगा आप अगर रसोई में बैठकर भोजन करते हैं तो लाभ रहेगा। एक चांदी की ठोस गोली अपने पास हमेशा रख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा जल्दबाजी से बचाव हो सके। साथ ही साथ शनि मंगल का जैसे मैंने बताया कि आप या तो रक्तदान करें, या हो सके संभव हो तो खाना किचन में बैठकर खाएं, जिससे खून पतला रहे, जल्दबाजी से बचें। चांदी के गिलास में पानी पीना भी एक अच्छा अल्टरनेट होगा। एक तांबे का छेद वाला पैसा भी आप गले में पहनेंगे, अच्छा रहेगा। एक चांदी की ठोस गोली अपने पास रखेंगे, वो भी आपको लाभ देगी, इन सब चीजों से बचाएगी। यदि फिर भी दुर्घटना होती रहती है तो घोड़े को, खच्चर को या गधे को कुछ ना कुछ खाने को देते रहे, जो कि संभवतः मीठा हो, तो काफी आपको बचाव के योग बन जाएंगे। आपने लिखा है कि आपने स्टार्टअप आईटी सर्विस की शुरू की है, चलेगा कि नहीं। देखिए आज की अगर बात करूं तो इस कुंडली में आईटी सेक्टर के योग तो हैं, लेकिन स्टार्टअप के योग फिलहाल नजर नहीं आते। 2027 के बाद थोड़ी सी योग अच्छे खासे बनेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप ये काम करते रहें, क्योंकि यहाँ पे दसम राहु है जो कि आईटी सेक्टर की ओर धकेलता है। आपकी ये आईटी सर्विसेज है, अच्छी रहेगी, चलने में थोड़ा सा टाइम लगता हुआ नजर आया, लेकिन आपने लाइन तो ठीक पकड़ी है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी बेटा आपको है, भगवान को नहीं।
हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त के हिसाब से आपको चीजें दी जाएंगी। मात्र 20 वर्ष की आयु में आप इतने सारे क्वेश्चन लेके फिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वाकई बहुत ज्यादा या तो परेशान है या बहुत ज्यादा होशियारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए आपकी एज को देखते हुए और आपकी कुंडली को देखते हुए कतई ठीक नहीं है। कर्क लगन के व्यक्ति हैं, राहु से पीड़ित वैसे हैं। अपने दिमाग को शांत रखें, एक फोकस्ड माइंड से काम करें, काफी तरक्की कर लेंगे। जीवन कैसा रहेगा, संघर्ष कब तक? देखिए, कोई भी आपकी लाइफ में संघर्ष मुझे नजर नहीं आया है विशेष तौर से। लग्नेश केंद्र में बैठे हैं राहु के साथ, आप खुद व्याकुल परेशान आत्मा है, बाकी आपके जीवन में कोई खास संघर्ष मुझे ऐसा नजर विशेष तौर से नहीं आया है। बात करें माता पिता की, तो माता का ग्रह थोड़ा सा पीड़ित अवश्य है, लेकिन सूर्य पिता के योग से आपको लाभ बताता ही बताता है। घर का सुख कम है, माता का सुख कम है, उनसे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन कैसा रहेगा बात की आपने, तो जीवन देखिए 27 तक थोड़ा बहुत स्ट्रगल में मान लेता हूं, क्योंकि चतुर्थेश की दशा है। उसके बाद जैसे ही आपका द्वितीयेश की दशा आएगी, वहां से बहुत धन के योग बनेंगे और काफी चीजें हल होती चली जाएंगी। आपने कहा है कि वाहन कब तक होगा, बाइक या कार कब तक लेंगे, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपको बाइक और कार संबंधी कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी वो एकादश में गया है। आप गाड़ी कभी भी खरीद सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अपने नाम से ले सकते हैं, लेकिन स्थायी जमीन अपने नाम से ना लें। हृदय रोग का ध्यान रखें, जितना जल्दबाजी करेंगे, खान पान का विशेष ध्यान रखें, उतना नुकसान जल्दी हो जाएगा। बहुत छोटी उम्र है, तो ज्यादा को होशियारी से चलने के बजाय थोड़ा सा शांत स्वभाव रखें। बहुत कुछ करने की कुंडली में मादा रखती है कुंडली, क्योंकि इसके बाद अगर मैं कहूं तो 6 साल बाद, यानी कि 27 से 33 के बाद आपको चंद्रमा की दशा आएगी, जो कि आपके जीवन की बहुत ही अच्छी दशा होगी, क्योंकि वो 10 साल की दशा होगी। और उसके बाद मैं बात करूं मंगल की, तो मंगल भी आपका कैरियर लॉर्ड होकर 12वें घर में गया है, तो कुल मिला के दशा पैटर्न वाइज बहुत अच्छी मिल रही है। उसके बाद राहु की बात करेंगे, तो राहु कर्म क्षेत्र में ही बैठा है, तो अभी बहुत कुछ जीवन में करना है और बहुत कुछ ऊंचाइयां आपको मिलने वाली है। अंशुल जी, बेफिक्र होके आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। आपने सही डायरेक्शन में निर्णय लिया है, सही डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सब्र बेटा जरूर रखें, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे सेहत का नुकसान तो कर ही लेंगे, और दुर्घटना से भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। हालांकि दशा 13 दिसंबर तक तो आपको लाभ बता ही रही है, उसके बाद थोड़ा सा यात्रा का योग बनेगा। खैर वो बात की बातें हैं। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जो जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं, मैंने उनका जवाब दे दिया है। प्रॉपर्टी के विषय में मैंने बता दिया, शादी के विषय में मैंने बता दिया, घर का सुख मैंने बता दिया, धन मैंने बता दिया, सेहत के विषय में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। लेकिन एक ही सुझाव पर्सनली देना चाहूंगा कि जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो एक मोती और मूंगा रत्न धारण कर लीजिएगा, पेंडेंट बनाकर गले में पहनेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मंगल को शनि ने पकड़ा है, जिसकी वजह से खून में गाढ़ापन है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी गुस्सा आना या सब्र की कमी होना, इस तरह की हरकतें हो सकती है। चंद्रमा लग्नेश होकर राहु से प्रीत है, वेवरिंग माइंड है और स्थिर बुद्धि नहीं रहती है, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, और इसके लिए हम चाहेंगे कि अगर अश्वगंधा का सेवन आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे अंशुल शर्मा जी, जिन्होंने हमारे विजेता नंबर 6, जिन्होंने अपने कुछ क्वेश्चन हमें दिए थे, और मैं आशा करता हूं कि इनको सारे जवाब इनके मिल गए होंगे। और जैसा कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप लोगों ने हमारे इस मंच को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। एक प्रश्न रोज पूछा जाता है, और उस प्रश्न का जवाब जो देता है उसकी कुंडली का निःशुल्क समस्या समाधान हम करते हैं। उनके सारे क्वेश्चंस के उत्तर देने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन यहां मैं विशेष तौर से कह दूं कि ये विश्लेषण हमारी अल्प बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है। कितना सही है गलत है ये तो जानने वाला ही जानता होगा। हम इस प्रकार का कोई भी भ्रामक दावा नहीं करते हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूं तो ऐसा ही होगा। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष भविष्य को ज्ञात करने की विद्या है, भविष्य में कैसे चलना इसकी विद्या है, भविष्यवाणी की विद्या नहीं है कि मैंने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। कदापि जो कुछ ऐसा करते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। नमस्कार।